हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए बेबी फ्रॉक के टॉप का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इजी है और 1 साल से 2 साल तक के बच्चे का आराम से बन जाएगा, हो जाएगा। तो मैंने इसमें 128 चेन गिन के डाला है। 128 चेन डालने के बाद मैंने धागे से बनाया है तो 128 डाला है। अगर ऊन से बनाना है तो उसमें कम डालना पड़ेगा। तो ये देखिए 128 डालने के बाद हमें इसे डिवाइड करना होगा और सामने का पार्ट, कंधे का पार्ट, पीछे का, बाजू का, ऐसे करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 चेन एक्स्ट्रा डालेंगे और फिर बैक से, चौथे वाले में बैक से हम डबल क्रोशिया करेंगे और गिन के हमें 16 चेन में डबल क्रोशिया कर लेनी है। 16 करना है, सामने के भाग में 16 से 32 करना है। तो 16 एक साइड का रहेगा, फिर 30 रहेगा बीच में, कंधे के भाग में 30 रहेगा और फिर पीछे के भाग में 32 रहेगा। तो सामने आगे पीछे 32 हम डालेंगे और कंधे में 30 डालेंगे। तो 16 करने के बाद देखिए ये मेरा 16 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम 2 चेन डालेंगे, एक डबल क्रोशिया करने के बाद फिर सेम ही लूप में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए कॉर्नर हमें ऐसे बनाने हैं, डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर सेम लूप में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट का हमें 30 गिन के डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो ऐसे हमें 4 टाइम डिवाइड करना है। तो 30 के बाद फिर हम कॉर्नर बनाएंगे। तो यहाँ से जैसे मैंने 16 बनाया है, सेम वैसे ही यहाँ से 16 बनाने के बाद कॉर्नर बनाया है, तो सेम ऐसे ही हमें यहाँ से 30 बना लेनी है और फिर कॉर्नर बनानी है। 30 के बाद 32 और 32 के बाद फिर 30 में और 30 के बाद 16। तो ऐसे करके 4 टाइम का कॉर्नर बनाना है। तो फिर हम यहाँ से 32 गिनते हुए बनाएंगे, 32 डबल क्रोशिया फिर से कर लेंगे, 30 और बीच में 32 डालना है। कंधे में हमें 30 डालना है, दोनों साइड के कंधे में, और बीच में पीछे वाले में हमें 32 डालना है, गिन के हमें दे देनी है। तो देखिए ये मैंने 30 डबल क्रोशिया गिन के कर लिया है। तो 30 करने के बाद हमें क्या करने हैं, फिर से कॉर्नर बनानी है। कॉर्नर सेम वैसे ही बनेंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और सेम लूप में फिर से एक डबल क्रोशिया। देखिए सेम लूप में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो मैंने वाइट वाले स्वेटर में किया था तो 2-2 का डबल क्रोशिया किया था। आप चाहे तो 2 का कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कॉर्नर में थोड़ा पप टाइप का डिज़ाइन में कॉर्नर को बनाऊँगी, इस वजह से मैंने एक का ही दिया है। फिर हम 32 डबल क्रोशिया डालेंगे बीच में। तो बीच का 32 करने के बाद फिर कॉर्नर डालेंगे और फिर 30 डालेंगे, फिर कॉर्नर डालेंगे और फिर 16 करके कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 32 कर लेनी है। तो ये देखिए हमारा 32 भी कंप्लीट हो गया है, गिन के 32 डालना है और उसके बाद फिर कॉर्नर बनानी है। तो देखिए फिर मैं कॉर्नर बना रही हूँ। तो एक डबल क्रोशिया और सेम लूप में 2 चेन डालते हुए सेम लूप में डबल क्रोशिया करनी है। तो ये देखिए, और फिर गिन के 30 हमें यहाँ से यहाँ तक 30 डबल क्रोशिया कर लेनी है और ऐसे ही करके बनेंगे। तो ये देखिए ऐसे, और इस साइड भी हमें इतना बनाना है 30, फिर जाके 16 हमारे बचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बनाने हैं और फिर कॉर्नर डालने हैं और फिर 16 को बना लेने हैं। तो कम्प्लीटली ऐसे करके हमें यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए 16 वाला कॉर्नर। तो इसमें मैं कॉर्नर फिर से बना रही हूँ। देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक डबल क्रोशिया और फिर हमारा लास्ट का 16 डबल क्रोशिया बचेंगे। ये 16 हमें कर लेने हैं। तो ये डबल क्रोशिया हमारा 16 होने के बाद हमें यहाँ तक करने के बाद टर्न वापस से आना है। देखिए ये हमारा हो गया 16 और यहाँ कॉर्नर है। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 चेन डालते हुए टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ से यहाँ तक डबल क्रोशिया। देखिए मैं एक बार बैठा के दिखाती हूँ, गले का शेप स्क्वायर में चौखुट गला होगा, देखिए ऐसे करके। और यहाँ हमारा ये सामने का भाग होगा और ये कंधे का भाग होगा, ये बैक भाग होगा और फिर वो कंधे का होगा, ये सामने का होगा। ये देखिए आगे पीछे हमने 32 डाला है और कंधे में 30 डाला है। तो ऐसे करके डिवाइड करना है। ऊन में अगर ऊन से बनाते हैं तो चेन स्टिच को कम डालना पड़ेगा, क्योंकि ऊन थोड़ा मोटा होता है। तो अपने हिसाब से देख के बना लेना है। अब हमें चेन 3 डालते हुए टर्न करना है और फिर नेक्स्ट का डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन और फिर एक को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया। तो ये बॉक्स टाइप के डिज़ाइन बनेंगे। तो एक को हमें छोड़ते हुए नीचे से और एक को चेन डालते हुए हमें आगे की ओर क्रोशिया करनी है। तो ये देखिए ये वाले को छोड़ेंगे, दूसरे वाले में हम डबल क्रोशिया करेंगे
और फिर ऊपर से एक चेन डालते हुए। तो ये हमारा देखिए सेम ऐसे होंगे और एक राउंड हमारा डबल क्रोशिया में होगा, एक हमारा बॉक्स बॉक्स में बनेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमें कर लेनी है कॉर्नर तक। उसके बाद कॉर्नर में मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन को अलग किया है। कॉर्नर में मैंने कहा था कि डिज़ाइन मैंने थोड़ा सा पप टाइप का बनाएंगे, तो ये देखिए मैं क्या करूँगी, ये कॉर्नर में हाफ में रखेंगे डबल क्रोशिया को, फिर हाफ में रखेंगे, तो ऐसे 4 टाइम रखेंगे। 2 हो गया, ये 3 और फिर ये 4। तो चारों को इकट्ठा फिर एक बार हम पार करेंगे, देखिए ऐसे करके। और फिर ये देखिए ऐसे पप टाइप का बनेगा। फिर यहाँ 2 चेन, तो 2 चेन डालने के बाद फिर सेम एक बार और करेंगे पप वाले। 1, ये 2, 3, 4, चारों को इकट्ठा एक साथ पार करना है। तो ये थोड़ा फूला फूला सा कॉर्नर में दिखेगा। और फिर एक चेन डालते हुए एक को नीचे से स्किप करेंगे, दूसरे वाले में डबल क्रोशिया। तो बॉक्स वाला डिज़ाइन फिर से बना लेना है। चेन बॉक्स वाले को नीचे से जैसे हम एक स्किप करेंगे तो ऊपर हम चेन दे के इसे मेकअप करेंगे, तो ऐसे बॉक्स बॉक्स में बनेंगे। और एक राउंड हमारा ऐसा बनेगा और एक राउंड हमारा डबल क्रोशिया में बनेगा। और पूरी पैटर्न को मैंने ऐसे ही बनाया है, तो यहाँ तक कर लेनी है सेम ऐसे ही। कॉर्नर में हमें जैसे बताया कॉर्नर को पप वाले डालना है। तो ये देखिए बॉक्स बॉक्स बन गए। अब हमें क्या करने, देखिए हमें टर्न फिर वापस आना है, तो 3 चेन डालेंगे और 3 चेन डालने के बाद टर्न करेंगे। तो अब हमें ये देखिए यहाँ से डबल क्रोशिया निकालनी है और फिर एक सेंटर वाली, और फिर नीचे से हमें जो बॉक्स बनाया था नीचे से एक डबल क्रोशिया और फिर सेंटर से डबल क्रोशिया। तो इसमें जितने मेरे नीचे डबल क्रोशिया थे वापस से मेरे डबल क्रोशिया वापस ऊपर उतना बना लेना है और फिर से डबल क्रोशिया वाले रो को बना लेनी है। तो ये देखिए ये डबल क्रोशिया वाला रो हो रहा है, ये हमारा जैसे नीचे बना है सेम वैसे ऊपर बनेगा। और बीच में हमने बनाया है थोड़ा सा बॉक्स टाइप का, बॉक्स बॉक्स जाली डिज़ाइन बना है। तो ये फिर से यहाँ तक कॉर्नर तक कर लेना है। कॉर्नर में सेम वैसे ही करना है, पॉप वाले डिज़ाइन को रिपीट करना है और ऐसे ही हमें कंटिन्यू बनाते जाना है। तो ये देखिए मैं फिर से यहाँ पॉप वाले डिज़ाइन तक आई हूँ, तो यहाँ फिर से पॉप बनाना है। तो बीचों बीच हमें ये देखिए जो चेन डाला था 2 चेन, उसके बीच में हमें फिर से पॉप बनाने हैं। तो डबल क्रोशिया को क्रोशिया में हाफ रखते हुए इकट्ठा एक साथ चारों को पार करना, 4 टाइम करना है। तो ऐसे करके और फिर 2 चेन डालते हुए फिर से रिपीट करना है दूसरे वाले को। तो ऐसे ही करके हमें बना लेनी है। तो मैंने इसमें 8 से 9 राउंड तक बनाया है। तो ऐसे करते हुए बना लेना है, यहाँ से वापस जाना और फिर वापस आना है और बॉक्स वाला जाली वाला डिज़ाइन डालना है, फिर डबल क्रोशिया वाला डालना है। ऐसे करके रिपीट करते हुए बना लेनी है। तो ये कंटिन्यू बनानी है। तो ये देखिए मेरा ये 4th राउंड चल रहा है, 1st 2nd 3rd 4th राउंड में है जाली वाला, और ये बढ़ते जाएगा और बढ़ते हुए बनाते जाना है। तो ये देखिए मैंने इसमें बना लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है और जाली वाला हमारा है। तो मैंने कहा था 8 से 9 लाइन आप बना सकते हैं। तो 8 लाइन बनाने के बाद अब क्या करेंगे, बाजू को अलग करेंगे। इसे हमें अलग करना है और दोनों साइड से, और फिर बटन वाले पट्टे को जोड़ना है। तो सबसे पहले मैं बाजू को अलग करूँगी। तो यहाँ से यहाँ तक बिनने के बाद ये वाले भाग को छोड़ना है, बीच वाले को छोड़ना है, बाजू वाले को छोड़ के फिर जॉइंट करना है पीछे के भाग से। तो मैं करके दिखाती हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमें कर लेनी है। डबल क्रोशिया है तो डबल क्रोशिया वाली लाइन हमें बिननी है। तो नीचे से डबल क्रोशिया, सेंटर से डबल क्रोशिया लेते हुए हर एक लूप का डबल क्रोशिया बना लेनी है कॉर्नर तक। और उसके बाद हमें जोड़ने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली कर लेनी है। तो ये देखिए डबल क्रोशिया हो गया है, यहाँ कॉर्नर तक मैं पहुँच गई हूँ। पफ मैंने एक बना लिया है और फिर ये दूसरा वाला पफ है। तो इसमें दोनों पफ को बना लेना, उसके बाद जॉइंट करना है। तो ये हमारा कम्प्लीटली हो गया। अब हमें क्या करना है, चेन डालने हैं। तो 12 चेन गिन के डाल देने हैं, 10 12 आप जितने डाल सकते हैं। मैंने 12 चेन डाला है, तो 12 चेन डाल देना है। और उसके बाद दूसरे वाले पफ को, ये देखिए ये नेक्स्ट दूसरा जो
दूसरा पप है उसमें से जॉइंट करना, और बीच वाले को हमें नहीं बीनना, बीच को हमें छोड़ देना है। ये बाजू में जाएगा हमारा, यहाँ हमें पप डिज़ाइन बनानी है और जॉइंट करना है इसे। तो यहाँ फिर से पप वाले डिज़ाइन को बनाते हुए फिर बैक का हमें रिपीट करना है, और दूसरे साइड के बाजू को भी सेम इसी तरह कर लेना है, और ऐसे करके कंटिन्यू बना लेना है। एकदम इजी है ऊपर का टॉप बनाना। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसमें नीचे में मैंने येलो कलर से फ्रॉक के घेरे को बनाया है, और धागे से नहीं बनाया है। तो ये देखिए, कपड़े के नेट वाले कपड़े से भी बहुत सुंदर लगता है और गर्मियों में पहनने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, पप वाला बनाने के बाद फिर मैं डबल क्रोशिया वाले रो को बनाऊंगी, और पीछे का सारा हमारा डबल क्रोशिया वाला होगा, और उसके बाद कंधे वाले को छोड़ते हुए फिर सामने के भाग को जोड़ना है। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमें बना लेनी है, और उसके बाद फिर जैसे इधर किया है सेम वैसे ही बाजू को छोड़ते हुए सामने से जोड़ लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया है। अब मैं यहाँ बाजू वाले को जोड़ के दिखा देती हूँ, इस साइड वाले को भी। तो ये देखिए, ये पप से हमें बनाने हैं। पप को बना के फिर बीच वाले को छोड़ते हुए बिनना है। तो यहाँ पप बना लेने के बाद फिर चार टाइम का, और फिर सारे को इकट्ठा पार करना है, और फिर 2 चेन, ये हो गया। और फिर डबल क्रोशिया हमारा इधर के जितने भी हैं डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। तो ये राउंड में देखिए मैंने बाजू अलग कर दिया, यहाँ तक बना लेनी है, फिर टर्न करना है। तो टर्न करने के लिए फिर से हम बॉक्स वाले डिज़ाइन को डालेंगे, चेन वाले। तो फिर सेम वैसे ही करेंगे, एक को स्किप करते हुए दूसरे वाले में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर ऊपर से एक क्रोशिया चेन डालते हुए नीचे एक स्किप करते हुए बनाना है। सेम ही बनाना, और चेन के पास भी ऐसे ही करना है, चेन वाले स्पेस में भी ऐसे सेम ऐसे ही बना लेना है बॉक्स वाले को, यहाँ से यहाँ तक फिर वैसे ही करना है, और फिर आगे वाले को भी वैसे ही करते हुए फिर वापस टर्न करना है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक दिखा देती हूँ, और ये मेरा बाजू में जाएगा। और बाजू को आप बड़ा बना सकते हैं, फुल बना सकते हैं, आप अपनी इच्छा से जैसे भी बना सकते हैं। मैं अभी टॉप को कंप्लीट करने के बाद सोचूंगी कि बाजू को कितना बड़ा बनाना है। तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ तक मैंने बना लिया है, और अब हमें इसे पप वाले को यहाँ से कम्प्लीटली छोड़ देना है, पप में नहीं बनाना है, और स्क्वायर मतलब जाली वाला डिज़ाइन ही बनाना है। तो देखिए, मैंने यहाँ किया, एक चेन डालते हुए ये देखिए बीच से हम एक डबल क्रोशिया ले लेंगे, और फिर एक चेन डालते हुए पप को छोड़ते हुए यहाँ बनाएंगे, देखिए यहाँ। तो ऐसे ही करके हमें ये राउंड को बनाना है। और फिर एक चेन डालते हुए देखिए, एक चेन को छोड़ेंगे नीचे से, दूसरे वाले चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। तो ऐसे करके हमें बॉक्स बना लेनी है दोनों साइड के, और फिर कंटिन्यू हमें बिनते जाना है। तो बिनने के बाद मैं फिर दिखाती हूँ। तो ये हमारा ये राउंड में बॉक्स वाला जा रहा है, इसके बाद इसके नेक्स्ट राउंड में हमारा डबल क्रोशिया वाला जाएगा। तो ऐसे ही कंटिन्यू कर लेनी है। और फिर हमें क्या करना है, बटन के पट्टी को जोड़ना भी है। तो ये राउंड में कंप्लीट करने के बाद बताती हूँ कि कैसे करना है। तो दोनों साइड के डिज़ाइन को बना लेना, चेन में से निकाल लेना है, क्रोशिया निकालते हुए बना लेना है। ये देखिए, इस साइड के बन गए हैं, सेम इसी तरह उस साइड के भी बना लेने हैं। और ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसमें भी कर लेना है। ये कंटिन्यू ये यहाँ तक बिनाएगा, और यहाँ तक कंप्लीट बन जाएगा, यहाँ तक बना लेना है। तो ये देखिए, हमारा ये हो गया है। अब हम डबल क्रोशिया वाला राउंड घूम रहे हैं। तो डबल क्रोशिया हमें सेम वैसे डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ जाना है, और ऐसे ही इस राउंड में हमें बना लेनी है। डबल क्रोशिया वाला राउंड में कंप्लीट करूँगी। तो देखिए, मैं बैठा के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा शेप में आ गया है, फ्रॉक के शेप में, टॉप के शेप में। और ऐसे ये राउंड राउंड बनेगा, और यहाँ से जॉइंट होगा। देखिए, यहाँ जो खुला भाग है यहाँ से मैं जॉइंट करूँगी, ये बटन के पट्टी में जाएगा, और ये थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये देखिए, बटन पट्टी जोड़ने के लिए मैं फिर ये वाला राउंड करने के बाद बताऊँगी क्या करना है।
तो ये डबल क्रोशिया हमारा पूरा कम्प्लीटली डबल क्रोशिया में जाएगा यहाँ तक। तो ये हो गया कंप्लीट डबल क्रोशिया वाला। अब हमें क्या करना है, ये देखिए पहले मैं टर्न जाती थी, तो अब हमें टर्न नहीं करना है, अब इसे जॉइंट करना है। तो इसे दोनों को जॉइंट करते हुए राउंड राउंड बीनना है और नाप के आप बना सकते हैं। मैंने इसमें 5 से 6 राउंड बनाया है, तो आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं। तो मैंने 6 राउंड कम्प्लीटली बनाया है। तो ये देखिए स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट करेंगे पहले और फिर 3 चेन डालते हुए रिपीट करेंगे। तो बॉक्स वाला हमारा चेन वाला डिज़ाइन है, तो 1 चेन स्किप को करते हुए और मैं यहाँ 3 चेन के जगह 4 चेन डालूँगी, क्योंकि 3 चेन हमारा क्रोशिया में जाएगा। तीसरे वाले चेन में मैं जॉइंट करूँगी, तो 4 चेन यहाँ डालना है, 4 या 5 डाल सकते हैं आप। तो ये हमारा रिपीट होगा यहाँ तक और फिर डबल क्रोशिया वाला रिपीट होगा, फिर हमारा जाली वाला रिपीट होगा। तो ऐसे ही 5 से 6 राउंड आप बना सकते हैं। तो नापते हुए आप बना लेंगे और फिर नीचे मैंने लेस वाले डिज़ाइन को दिया है 1 राउंड। तो मैं इतना करने के बाद मैं दिखाती हूँ। तो बहुत ही इजी है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है और बहुत ही आसान से बन जाता है और ये हमारा राउंड राउंड में जाएगा। तो ये देखिए मैंने बना लिया है और लेस वाला डिज़ाइन देखिए मैंने कैसे डाला है क्रोशिया में से। देखिए ये वाले को छोड़ते हुए नेक्स्ट वाले देखिए 2 चेन को छोड़ते हुए यहाँ हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है गिन के 5 टाइम। पाँच टाइम करने के बाद 1 2 3 तीसरे वाले में स्लिप स्टिच करेंगे, सॉरी सिंगल डालेंगे। और ये देखिए सिंगल डालने के बाद फिर 1 चेन और 1 2 3 चौथे वाले में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो इधर से हमें 2 को छोड़ना है और इस साइड से भी 2 को छोड़ना है, बीच में हमें डबल क्रोशिया करते हुए बनाना है। तो देखिए डबल क्रोशिया 5 डालने के बाद फिर हमें इधर से 2 चेन इस को छोड़ूंगी, 2 चेन को। उसके बाद देखिए गिनते हुए यहाँ से 1 2 तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे गोल गोल सा डिज़ाइन राउंड में बन जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट कर लेना और ऐसे ही बाजू में भी डाल देना है। बाजू में सेम पैटर्न को डबल क्रोशिया और जाली वाले पैटर्न को रिपीट करते हुए 3 से 4 राउंड मैंने बनाया है। उसके बाद लेस वाले डिज़ाइन को बना दी हूँ। तो बाजू में भी ऐसे ही करके कम्प्लीटली बना लेनी है। तो ये देखिए इस साइड वाले में जैसे मैंने किया है सेम ऐसे ही ये देखिए 3 से 4 राउंड मैंने बनाया है और लेस सेम वही वाला डाला है और ऐसे रिपीट करते हुए बना लेनी है दोनों साइड के बाजू को। तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा दोनों साइड के बाजू बन के कम्प्लीट हो गए हैं और नीचे का भी बन गया है। और ये देखिए 2-3 लेयर मैंने बनाया है डबल क्रोशिया का और जाली का, देखिए यहाँ से। और अब हमें क्या करना, बटन पट्टी बनानी है। तो बटन पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, धागे को जॉइंट करेंगे और फिर धागे को जॉइंट करने के बाद 3 चेन डालेंगे और 3 चेन डालते हुए डबल डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। तो देखिए 2-2 के डबल क्रोशिया हर एक चेन में से हमें निकालनी है। देखिए यहाँ से इसमें मैं 2 डालूँगी तो अगले वाले में भी 2 डालूँगी, ऐसे गिन के आप कर सकते हैं। तो 2-2 के डालेंगे और मैंने इसमें गिना नहीं है और अपने अंदाज के अनुसार ही डाला। देखिए मैंने 2-2 ही डाला है। देखिए एक यहाँ डाला फिर सेम में यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 2-2 के डालने के बाद ये बराबर से हो जाएगा। अगर 1-2 घटते हैं तो आप डाल सकते हैं और ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालने से फिर ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखिए कम्प्लीटली हमारा 1 राउंड हो गया डबल क्रोशिया का। 1 राउंड और मैं करूँगी तो रिपीट करना है। तो ये देखिए मेरा लास्ट वाला है। लास्ट वाला डबल क्रोशिया करने के बाद मैं टर्न करूँगी और फिर टर्न करने के बाद मैं सेकंड राउंड डबल क्रोशिया का करूँगी। तो 2-2 राउंड का मैंने डबल क्रोशिया किया है और फिर ये देखिए 3 चेन डालते हुए टर्न करने के बाद फिर रिपीट करूँगी यहाँ तक रिपीट करने के बाद फिर दूसरे साइड वाले को भी बनाऊँगी। तो ऐसे करके डबल क्रोशिया दोनों साइड के बना लेनी है और यहाँ तक कंप्लीट कर लेना और फिर दूसरे साइड में भी ऊन जोड़ते हुए धागे को जोड़ते हुए बना लेना है। दोनों साइड के बटन के पट्टी को बना लेनी है। तो ये देखिए अब हमारा एक साइड का हो गया कंप्लीट और लास्ट में आप चाहे तो सिंगल क्रोशिया डाल सकते हैं।
और ये देखिए सिंगल क्रोशिया आप डाल सकते हैं, नहीं तो डबल क्रोशिया में भी ठीक लगेगा। और ये हमारा हो गया, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और अब हमें इस साइड वाले को बनाना है, तो या तो आप इसे नीचे रखिए या ऊपर रखिए, अपनी इच्छा। तो अभी मैंने बनाया नहीं है दूसरे वाले को, तो मैं दूसरे वाले को बनाऊंगी। तो इसे मैं रिपीट करूंगी। तो देखिए मैं यहाँ से जोड़ूंगी और धागे को जोड़ते हुए जैसे मैंने उसमें किया सेम वैसे इसमें डबल क्रोशिया बना लेना। तो देखिए मैंने एक साइड का गिना है, मतलब एक साइड का बना के गिन लेना है और फिर दूसरे साइड भी उतने ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। तो फिर डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। तो जैसे स्वेटर में हम लोग फंदे निकालते हैं सेम ऐसे इसमें भी फंदे निकाल के बटन की पट्टी को बनाना है। तो दो दो के हमने निकाला है और दो दो में मेरा हो गया है। एक दो घटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी निकाल के बना सकते हैं, लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये हमारा दोनों साइड का कम्प्लीटली हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हो गया, इधर भी हो गया। तो एक को ऊपर करते हुए और सुई की मदद से थोड़ा सा नीचे टाक लेंगे ताकि ये एक के ऊपर रहे। और फिर मैंने इसमें बटन डाला है और ये हमारा टॉप कंप्लीट हो गया। फिर इसे मैं कपड़े से कपड़ा नेट वाला कपड़ा लगाते हुए फिर जिसमें झालर को जोड़ूंगी और इसके घेराव को बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने कपड़ा से जोड़ा है। तो मशीन में मैंने ऐसे ही सिंपली कपड़े को लेते हुए नीचे इसके अस्तर डालते हुए मैंने चून वाले डिज़ाइन डालते हुए इसमें सिलाई करके फिर इसमें जॉइंट की हूँ और कम्प्लीटली मेरा बन गया है। और आप फ्रॉक को नापते हुए, बच्चे को नापते हुए भी बना सकते हैं। तो मैंने नहीं नापा है क्योंकि ये मैं दूसरे किसी के लिए बना रही थी, तो इसीलिए मैं अंदाज में ही बनाई हूँ। तो परफेक्ट बना है। 1 साल से 2 साल तक के बच्चे का लेके मैं बनाई हूँ। तो ये फ्रॉक अच्छा बना है और साइज में है। तो ये देखिए घेरा बन गया है। अब इसे इसमें जॉइंट कर देना है, या तो आप सुई की मदद से भी जोड़ सकते हैं या डायरेक्टली सिलाई मशीन में। तो सिलाई मशीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि ये बिन चुका था ना, तो इसलिए सुई धागे से भी सिल सकते हैं, और नहीं तो सिलाई मशीन धीरे धीरे आराम से करना होगा। तो आराम से करते हुए देखिए ये मैंने जॉइंट कर लिया है। और येलो कलर का मैंने एक फूल डाला है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।